जिंदगी एक अनमोल तोहफा है जिसे अल्लाह ने हमें इम्तिहान के तौर पर दिया है। इस सफ़र में हम में से हर एक को कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कभी लगता है मानो हर दरवाज़ा बंद हो गया है। लेकिन याद रखो, हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें साफ साफ बताया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। नंबर 1, मुसीबतों का मकसद कई बार हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही या हमारी मेहनत बेकार क्यों जा रही है। हकीकत ये है कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनकी काबिलियत को निखारे, उन्हें मजबूत बनाए। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को परेशानियों की भट्टी में डाला जाता है। जो इससे सब्र और ईमान के साथ निकलता है वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। उदाहरण, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। उन पर कितनी तकलीफें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ताइफ में जब उन्हें पत्थर मारे गए तब भी उन्होंने लोगों के लिए दुआ की। यह हमें सिखाता है कि जब हालात मुश्किल हों तब भी हमें नेक सोचना और नेक काम करते रहना चाहिए। नंबर 2, सब्र की अहमियत। सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है। सब्र का मतलब है मुश्किल वक्त में भी दिल को मजबूत रखना, बेवजह की शिकायती बातों से बचना और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब हम सब्र करते हैं तो दरअसल हम अल्लाह पर अपना भरोसा जताते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें अल्लाह की हिकमत छिपी है। हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए तुम अभी रो रहे हो वह आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होती और अल्लाह ने तुम्हें उस खतरे से बचा लिया हो। नंबर 3, शुक्र की ताकत। शुक्र एक ऐसी इबादत है जो हमारी नेमतों को बढ़ा देती है। जब हमें कोई नेमत मिलती है, चाहे वह सेहत हो, रोटी कपड़ा हो, परिवार हो, दोस्त हो, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का वादा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है उस नेमत को सही जगह इस्तेमाल करना और दूसरों की मदद करना। अगर तुम्हें इल्म मिला है तो उसे बांटो। अगर तुम्हें धन मिला है तो ज़रूरतमंदों की मदद करो। अगर तुम्हें ताकत मिली है तो कमज़ोरों को सहारा दो। इस तरह तुम्हारी नेमतों में बरकत बढ़ती चली जाएगी। नंबर 4, मेहनत और दुआ का संगम। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने दुआ की है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखो, दुआ के साथ मेहनत भी उतनी ही ज़रूरी है। इंसान की कोशिशें दिखाती हैं कि वह वाकई उस चीज़ के काबिल बनना चाहता है या नहीं। दुआ, अल्लाह से मदद मांगने का तरीका। मेहनत, अल्लाह की दी हुई काबिलियत का इस्तेमाल करके काम को अंजाम देना। जब तुम दुआ के बाद दिल लगाकर मेहनत करते हो तो अल्लाह तुम्हें वह रास्ता दिखाता है जिससे तुम्हारा मकसद पूरा हो सके। जैसे एक किसान सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं बैठता, वह ज़मीन जोतता है, बीज बोता है, फिर बारिश के लिए दुआ करता है। इस तरह दुआ और मेहनत का संगम उसे अच्छी फसल देता है। नंबर 5, नाकामियों से सीखना। इंसान की फितरत है कि वह गलतियां करता है, लेकिन अक्लमंद वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। कई बार हमारी नाकामियां हमें रास्ता बदलने या कोई नया हुनर सीखने पर मजबूर करती हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होता है। सोचो, अगर तुम हर बार तुरंत कामयाब हो जाओगे तो सीखोगे क्या? कई बार हार हमें हमारी कमियों का एहसास कराती है ताकि हम उन्हें दूर करके बेहतर बन सकें। नंबर 6, नज़रिए की ताकत। हमारे सोचने का तरीका ही हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर हम मुसीबतों को सिर्फ एक समस्या के तौर पर देखेंगे तो हमें हर तरफ अंधेरा ही नजर आएगा। लेकिन अगर हम उन्हें एक इम्तिहान या सीढ़ी की तरह देखेंगे तो हमारे अंदर हौसला पैदा होगा। अगर यह इम्तिहान है तो मुझे पास होना है। इस एक लाइन से तुम अपने दिल में नई ऊर्जा महसूस करोगे। फिर तुम नाउम्मीदी के बजाय रास्ते तलाश करने लगोगे। नंबर 7, अच्छी संगत का असर। कहते हैं, अगर कोयले की खान में हीरे का टुकड़ा गिर जाए तो वह भी काला पड़ जाता है। इसी तरह अगर हम हर वक्त नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। अच्छी संगत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, ईमान मजबूत रखेगी और नेक रास्ते पर चलने का हौसला देगी। खराब संगत तुम्हारी कमजोरियों को बढ़ावा देगी, गलत कामों में फंसाएगी और तुम्हें मानसिक रूप से भी तोड़ सकती है। इसलिए कोशिश करो कि ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हारे अंदर अच्छाई को बढ़ाएं, तुम्हें नेक सलाह दें और तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ें। नंबर 8, तौबा और अल्लाह की रहमत। अल्लाह बहुत रहम वाला है।
अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो तो दिल से तौबा करो। तौबा का मतलब है कि तुम उस गलती को दोबारा न करने का पक्का इरादा करो और कोशिश करो कि अपने बुरे कामों को नेकियों से बदल दो। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करते हैं और पाक साफ रहते हैं। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसे एक नई शुरुआत का मौका देता है। यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 9, जिम्मेदारी और अमानत। यह जिंदगी, हमारा शरीर, हमारा समय, सब अल्लाह की अमानत है। जब हम इस नज़रिए से सोचते हैं तो हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास जागता है। फिर हम अपने कामों को ईमानदारी से करते हैं, गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। सोचो, अगर तुम्हें किसी ने अमानत रखवाई हो तो तुम कितनी एहतियात बरतोगे। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर काम को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को हमसे हिसाब लेना है। नंबर 10, अल्लाह पर भरोसा, सबसे बड़ी ताकत। आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो उसका दिल सुकून से भर जाता है। उसकी रातें बेचैनी में नहीं बल्कि दुआओं में गुजरती हैं। वह जानता है कि अगर आज मुश्किल है तो कल अल्लाह कोई रास्ता ज़रूर खोलेगा। वह लोगों से उम्मीद करना छोड़ देता है और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है। यही भरोसा उसे हर परेशानी में संभाले रखता है। याद रखो, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उस इंसान को नहीं हरा सकती जो सब्र और ईमान की ताकत से खड़ा होता है। निष्कर्ष, जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सफर ही हमें तजुर्बा देता है, मजबूत बनाता है। मुसीबतों को इम्तिहान समझो और नाकामियों को सबक समझो। सब्र, शुक्र, मेहनत और दुआ, ये 4 चीजें मिलकर तुम्हारी किस्मत को बदल सकती हैं। अगर कोई दरवाजा बंद होता दिखे तो समझो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कहीं और बेहतर दरवाजा खोल रहा है। बस तुम चलते रहो, कोशिश करते रहो और अल्लाह पर भरोसा मत खोना। और आखिर में, अगर तुम्हें यह संदेश दिल से छू गया है, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में हिम्मत और ईमान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आज ही अपने अंदर के जुनून को जगाओ, नेक रास्ते पर डटे रहो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। आगे भी ऐसे ही प्रेरक संदेश और ईमान को मजबूत करने वाली बातें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको सब्र, शुक्र और मेहनत की तौफीक दे। आमीन।